अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है मैंने सुबह के टाइम पर बनाया था और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं सुबह के टाइम से ही व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब सुबह सुबह से व्लॉग शुरू किया जाए और पूरे दिन का व्लॉग बनाया जाए। तो मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं सुबह के टाइम व्लॉग बनाऊँ, पर आज के लिए रूटीन ही कुछ ऐसी हो और छोटी न्यूबॉर्न बेबी के साथ इतना टाइम भी नहीं मिल रहा, टाइम भी कुछ कम मिल रहा है, तो सुबह के टाइम पर व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो बस इसीलिए मैं आज मेरे सुबह के टाइम पर व्लॉग बना ही लिया। मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी मैं नाश्ता बना रही थी। तो बस सिंपल सा ही नाश्ता किया था। मैंने ब्रेड ली थी, अंडा लिया था और चाय ली थी और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, क्योंकि मेरे घर में सुबह पर पराठे ही बनते हैं। और मैं काफ़ी सवेरे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेबी है ना, तो वो कभी-कभी बच्चा सवेरे उठ जाता है, कभी-कभी थोड़ी देर से। तो मैं अपना नाश्ता उस हिसाब से करती हूँ, कभी मैं थोड़ा लेट नाश्ता करती हूँ, कभी मैं थोड़ा जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही बस मैं, जो बेबी है ना मेरी छोटी, तो उसके लिए उसके कपड़े वगैरह उसकी चीज़ें निकाल लेती हूँ, उसकी मालिश करना शुरू कर देती हूँ, उसकी अच्छी तरह से मालिश करके और उसको नहला लेती हूँ। और मौसम भी आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं उसके नहलाने के लिए गर्म पानी करती हूँ, उसको गर्म पानी से नहलाती हूँ। पर जब से मेरी बेबी हुई है ना, तो मैं उसको इतने ठंडे पानी से नहीं नहलाती थी। जो नॉर्मल पानी होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, उससे ही नहलाती थी। और बेबी की मालिश करके उसको नहलाकर उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, तो वो मालिश करने के बाद और सुबह को नहलाने के बाद वो सो जाता है। तो फिर बस उसकी फ़ौरन बाद में उसको सुला देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए, और क्योंकि उसके बाद फिर जल्दी से ही मेरी जो हेल्पर है, तो वो आ जाती है 12 साढ़े 12 बजे। तो बस फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सारे काम होते हैं। मैं डस्टिंग करती हूँ और चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। पूरे घर में जो बच्चों की होती है, इधर-उधर बच्चे चीज़ें कर देते हैं। और उसके बाद मैं किचन में चली आती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और बस उसके साथ ही मैं काम करवाती रहती हूँ, चीज़ें वगैरह समेटती हूँ और वो बर्तन वगैरह वॉश करके रखती हैं, तो वो मैं अपनी-अपनी जगह पर रखती हूँ और पौधों को पानी देती हूँ। तो बस यही कुछ काम चलते रहते हैं और उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाता है, उसके बाद मैं लंच बना लेती हूँ। और सुबह के टाइम पर मैंने बच्चों के लिए अंडे बॉयल किए थे। पता नहीं क्यों आजकल बच्चे मेरे इतने शौक से बॉयल अंडे नहीं खा रहे हैं। पहले तो खाते थे, पर उन्होंने नहीं खाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ और बना लेती हूँ, पर बच्चों ने कहा कि हम खुद ही बना लेते हैं। तो मैं जो सैंडविच स्प्रेड लेकर आई थी ना, तो वो काफ़ी अच्छा है, उसका फ्लेवर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, पर मेरे हिसाब से उसमें नमक कुछ ज़्यादा था। तो बस बच्चों ने फिर वो सैंडविच स्प्रेड लिया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की कुटी हुई, और उसमें ही ये जो अंडे वगैरह होते हैं, तो ये मिक्स करके इनका मिक्सचर बना के और उन्होंने अच्छे से ये सैंडविचेस तैयार कर लिए थे और स्लाइस तैयार कर लिए थे। और उसके बाद लंच में हमने कुछ मिक्स सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था। मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और उसमें थोड़ी-सी मैंने चिकन डाल दी थी। क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चे वैसे अगर कुछ नखरे कर रहे होते हैं या सब्जियाँ वगैरह इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी चिकन डाल लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि बच्चे फिर शौक से आराम से खा लेते हैं। तो बस हमने फिर वही बना बना लिया था। और मौसम यहाँ पर अब काफ़ी अच्छा हो गया है, इतनी गर्मी नहीं होती, दिन के टाइम पर भी इतनी गर्मी नहीं होती। मैं अगर दिन के टाइम पर एसी नहीं भी चलाती हूँ, तो फिर भी इतनी गर्मी नहीं लगती, और रात के टाइम पर थोड़ी बहुत ठंड होती है बाहर, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है अभी। और लंच करने के बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी। चाय मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, वैसे भी मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई कितनी भी बाहर चाय दे तो मैं पी लेती हूँ। चाय के लिए मैं कभी भी मना नहीं करती। चाय के साथ मैं हमेशा ही बिस्किट लेती हूँ और हमेशा ही चाय में डिप करके खाती हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि मैं चाय में बिस्किट को डिप करके खाती हूँ। बस मुझे इसी तरह से पसंद है, अच्छे लगते हैं और मैं खाती हूँ। और शादी से पहले मैं सुबह के टाइम पर नाश्ता नहीं खाती थी, मतलब मैं पराठा वगैरह नहीं खाती थी। मैं सिर्फ चाय और बिस्किट खा लेती थी, और जब मेरी शादी हुई तो शुरू में 1.5-2 साल तक मैं सिर्फ चाय के साथ बिस्किट ही लेती थी या केक वगैरह ऐसा कुछ खा लेती थी। पर बच्चों के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है, हर वक़्त एनर्जेटिक रहना पड़ता है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है और इतने सारे काम भी होते हैं। तो बस जैसे ही मेरे बच्चे हो गए और मेरी पहली बेबी हुई थी, तो उसी टाइम पर बस मैंने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ वाले सब घर में, पूरे घर वाले हम सब नाश्ता करते थे। अंडा पराठा वगैरह चीज़ें बनती थी, तो बस फिर मैंने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। और अभी ये शाम के टाइम पर मैंने समोसे बनाए थे। काफ़ी 2-3 दिनों से बच्चे मुझे कह रहे थे बड़े के समोसे बना कर दे। तो मैं कह रही थी कि मैं हम बाहर से मंगवा लेकर देते हैं और खा लेते हैं। पर बच्चे कह रहे थे कि नहीं, आप घर पर ही बना लें, घर पर बनाएँ तो हम खाएँ। बस बच्चों को भी अच्छा लगता है ना इस तरह से घर पर बनी हुई चीज़ें खाकर।
तो फिर मैंने सोचा पता नहीं इतना दिल कर रहा है बच्चों का, तो मैंने बना लिए थे समोसे। बच्चे 2 दिन से कह रहे थे तो मैंने बना लिए थे और सिंपल से मैंने बनाए थे। और कुछ मैंने सैंडविचेस वगैरह भी बनाए थे और आलू की जो टिक्की होती है तो वो मैंने बना ली थी और उसके साथ ही मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और मैंने समोसे भी बना लिए थे। काफ़ी शायद आपको अंधेरा लग रहा होगा तो इस लाइटिंग को इग्नोर कीजिए, क्योंकि उस टाइम हमारे घर पर लाइट नहीं होती है और यूपीएस या बैटरीज पर किचन में इतनी लाइट ज़्यादा नहीं चलती है, तो शायद आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा हो। तो बस इसके बाद मैंने बना लिए थे समोसे और कुछ मैंने 2-3 रोल बना लिए थे तो वो मैंने रख दिए थे फिर, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए थे रात के टाइम पर तो रोल मैंने उनके लिए बनाए थे उस टाइम गरम गरम, और बच्चों के लिए मैंने सिर्फ समोसे बनाए थे और सैंडविचेस बना लिए थे। समोसे बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल किए थे तो फिर मैंने उसमें से कुछ इसके कबाब भी बना लिए थे, आलू टिक्की बना लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि उसके साथ में बच्चों को कुछ सैंडविचेस वगैरह बना कर दे दूँगी और बच्चे वो शौक से खुशी से खा लेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब भी मैं काम करने के लिए जाती हूँ किचन में तो पता नहीं किस तरह से मेरी छोटी वाली बेटी को पता चल जाता है और वो जल्दी से नींद से उठ जाती है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी में काम करती हूँ कि कभी कभी तो शूट करने के लिए सोचती हूँ तो बस फिर शूट भी नहीं कर पाती। तो बस ये हो गए थे बच्चों के इवनिंग स्नैक्स, उनको मैंने सैंडविचेस बना कर दिए थे और समोसे वगैरह थे कुछ। तो उसके बाद डिनर मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो बस मेरे हस्बैंड बाहर से कुछ लेकर आ गए थे तो हमने खा लिया था। और सैंडविचेस में मैंने प्याज़ा और कुछ सलाद वगैरह इसलिए नहीं डाला है कि अगर मैं सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर वगैरह में कुछ प्याज या टमाटर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें डाल देती हूँ वेजिटेबल्स, तो मेरे जो बच्चे हैं ना तो वो चुन चुन कर निकाल देते हैं। पहले वो सैंडविच या बर्गर को पूरा खोल लेते हैं, उसका पूरी तरह से ऑपरेशन करते हैं, उसमें चीज़ें निकाल निकाल के फेंक देते हैं और वो खाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं जब सैंडविचेस या बर्गर वगैरह बनाती हूँ ना कुछ भी इस तरह की चीज़, तो उसमें मैं इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, या जब मैं अपने हस्बैंड की और अपनी बनाती हूँ ना तो मैं उसमें बस वेजिटेबल वगैरह डाल देती हूँ। और मेरे बच्चों के लिए जो भी मैं बनाती हूँ ना तो फिर मैं उसमें कुछ भी सैंडविचेस में वेजिटेबल वगैरह ऐड नहीं करती, ऐसे ही सिंपल से बना लेती हूँ और वो खा लेते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे कुछ मिस तमल के ड्रेसेस स्टिच होकर आए हैं नए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको वो दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी उनके डिज़ाइंस। और मैंने 1-2 सूट अपने खुद भी स्टिच किए थे और मैंने इतनी बड़ी गलती कि मैंने कटिंग करके तो रख दिए, पर मुझे फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने 2 सूट स्टिच करने में 5-7 दिन लगा दिए, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं रात को ही स्टिचिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ 1 या आधा घंटा, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें रात के टाइम पर स्टिच कर लिए थे और ये क्लिप मैंने उसी टाइम बना ली थी। और ये प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था और इस पर मैंने सिंपल सा ही लेस लगाया है, पर यह सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा बन गया था। अभी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, पर मैंने आज कपड़ों की वीडियो नहीं बनाई। वो इसलिए क्यों नहीं बनाई कि फिर व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें एक व्लॉग में अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने बस आज के व्लॉग में उन कपड़ों के डिज़ाइंस वगैरह ऐड नहीं किए, वो नहीं डाले थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में वो शेयर करूँगी, आपको सारे डिज़ाइंस दिखाऊँगी। और स्टिचिंग करने का मुझे शुरू से एक शौक है। पहले मेरे पास कुछ लड़कियां भी आती थी स्टिचिंग सीखने के लिए, पर लॉकडाउन में मैंने उनको बस सबको कहा था कि फ़िलहाल मैं स्टिचिंग नहीं कर रही, और प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था, या मैं काम करती थी तो इतनी थकावट हो जाती थी कि मुझे इतना टाइम नहीं मैं उनको दे सकती थी। और अभी तो छोटी बेबी के साथ इतना टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं अपने भी कुछ कपड़े बाहर से मैंने स्टिच करवाए हैं और अपनी बेटी के भी बाहर से ही कुछ स्टिच करवाए हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप में से कोई मेरी सिस्टर देख रही हो जिनको स्टिचिंग आती हो और वो अपने अपने बच्चों के कपड़े खुद ही स्टिच करती हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।